बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो 5 थे, जुर्म से उनका पुराना नाता था, लेकिन जज्बाती थे और इसी जुनून में वो लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन इस बार बेखौफ बदमाशों का वही जज्बात उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचा गया, क्योंकि पांचों फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले। लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने रास्ते में ब्रेक लगा दिया और कार सवार पांचों बदमाशों को पहुंचा दिया जेल की सलाखों के पीछे। साथ ही साथ 1,35,000 की लूट की गुत्थी को भी सुलझा लिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में जुर्म, जज्बात और जेल के पीछे की पूरी कहानी। बेखौफ लुटेरों की साजिश बेनकाब। 5 बदमाश पहुंच गए हवालात। बड़ी वारदात की साजिश नाकाम। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर पट्टी बंधे राजधानी पटना के खुसरोपुर थाना की पुलिस की कस्टडी में लाइन से खड़े यही वो पांचों बेखौफ बदमाश हैं जो दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में देसी कट्टे का धौंस दिखाकर राहगीरों का रास्ता रोकने का काम करते थे। हवा में खौफ की गोली दागते थे, खाकी के खौफ को खामोश करने की हिमाकत करते थे। लेकिन एक लूट की साजिश ने पांचों को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया है, जो इससे पहले तक आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो जाते थे। लेकिन इस बार पांचों का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए महज 7 दिनों बाद गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो सर्दी में भी सभी के पसीने छूट रहे हैं, वरना ये कहीं पुलिस वालों को खुली चुनौती देकर पसीने निकाल रहे होते, देसी कट्टे का रौब दिखा रहे होते। लेकिन अब सभी जेल की सलाखों में है। जो जज्बात के साथ जुर्म करने निकले थे, लेकिन सभी बदकिस्मती से निकले और जेल पहुंच गए। बताएंगे जज्बात के साथ जुर्म करने निकले बेखौफ बदमाश को पुलिस ने कैसे जेल पहुंचाया। लेकिन उससे पहले पांचों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। में आकलन कर रहे हैं, उसका पता लगाया जा रहा है। और इस तरह का जो अपराध होता है, रोड रॉबरी होती है या कहीं पे जा करके बंधक बना करके हथियार के बल पे लूट की घटना होती है, उन सबको हम लोगों को आगे डिटेक्शन हुआ है और आगे जो इस तरह के लोग अपराध करते हैं उसमें रोकथाम में हम लोगों को मदद मिली है। खुसरोपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश लूटपाट के उद्देश्य से हरदास बीघा इलाके में इकट्ठा हुए हैं। लीड मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। इसी दौरान एक कार पर 5 सवारों को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। जब पांचों की पुलिस ने तलाशी ली, पुलिस वाले के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कार में सवार 5 युवकों में से 2 हत्यारा था। उसके बाद पुलिस ने पांचों को अरेस्ट कर लिया। पांचों के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान 2 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब पांचों की जन्म कुंडली निकाली तो पता चला कि सभी लुटेरे खुसरोपुर थाना क्षेत्र के खिरधौरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिसमें ओम प्रकाश, संजय कुमार, चंदन कुमार, अभय कुमार और गौतम कुमार शामिल हैं। कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी पुनः खुसरोपुर थाना अंतर्गत हरदास बीघा में लूट की योजना बना रहे हैं और कोई लूट की घटना कर सकते हैं। उसी में एक स्पेशल टीम गठित की गई और तुरंत रेड किया गया सूचना के आधार पे। और सूचना के आधार पे हम लोगों ने 5 व्यक्तियों को
एक सफ़ेद जो कार है 4 व्हीलर मारुति, उसमें बैठे हुए थे। उसमें हम लोगों ने चेक किया तो पांचों के पास से हम लोगों ने करीब 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 9 जिंदा राउंड बरामद हुआ है और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। जब पुलिस जब्त मोबाइल को खंगालना शुरू किया तो 17 जनवरी को शाहजहांपुर थाना क्षेत्र स्थित अशोक सेल्स ट्रांसपोर्टर में हुए 1,35,000 की लूट की गुत्थी भी सुलझ गई, क्योंकि पुलिस ने अपराधियों के पास से जो 2 मोबाइल फोन जब्त किया था, उसी मोबाइल से अपराधियों ने लूटपाट की पूरी पटकथा लिखी और लूट के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ पुलिस ने वारदात वाली जगह पर आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना शुरू किया, जिससे अपराधियों की पुष्टि हुई। पूछताछ में पांचों ने अपना जुर्म भी बारी बारी से कबूल कर लिया है। तो मालूम पड़ा ये 2 मोबाइल फोन उसी घटना से लूटे गए थे, जिसमें 1,35,000 रुपये अशोका सेल्स ट्रांसपोर्टर से जो लूट हुई थी। तो ये हम लोग कंफर्म हो गया कि वही अपराधकर्मी हैं और उन लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपना अपराध स्वीकारा। और उसमें जो है, जो घटना में हम लोगों ने सीसीटीवी लिया था, उसमें जो गाड़ी हम लोगों को दिख रही थी वही गाड़ी बरामद हो गई, मोटरसाइकिल बरामद हो गई, 2 कट्टा जो कि घटना में उपयोग किया गया था, जिसमें बंधक बना करके उसको रखा गया था और 1,35,000 रुपये लूटे गए थे, वो कारतूस बरामद हुआ है, 9 कारतूस बरामद हुआ है। इस तरह से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पांचों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और लूट मामले का भी खुलासा कर दिया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उम्मीद है कि इलाके में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी। ग्रामीण एसपी के दावों में कितना दम है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो झोपड़ीनुमा मकान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिल गई। फिर क्या, वारदात के बाद पहुंचने वाली पुलिस एक्शन में आ गई और समय से पहले दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया। 3 बेखौफ बदमाशों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, क्योंकि पुलिस ने तीनों को भागने का मौका ही नहीं दिया। लुटेरों की लूट की साजिश फेल। गुप्त सूचना पर पुलिस ने किया खेल। देसी कट्टे वाले लुटेरे पहुंच गए जेल। नालंदा जिले के अस्थावा थाने की पुलिस की टेबल पर रखा यही वो मौत का जिंदा कारतूस और खौफ वाला देसी कट्टा है, जिसका धौंस दिखाकर बेखौफ बंदूकबाज दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में खाकी के खौफ को खामोश करते थे। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए राहगीरों का रास्ता रोकते थे, लूट की वारदात को अंजाम देते थे, हवा में खौफ की गोली दागते थे और जब तक पुलिस फिल्म स्टाइल में मौके पर पहुंचती थी तब तक थाना इलाके की सीमा को लांघ जाते थे। लेकिन इस बार इन शातिर अपराधियों का दाव उलट पड़ गया और भनक लगते ही पुलिस ने ऐन मौके पर दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया। बड़ी वारदात की प्लानिंग पर पानी फेर दिया और तीनों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। एक लाइन से पुलिस की कस्टडी में खड़े तीनों यही वो बेखौफ बंदूकबाज हैं जो कट्टे का रौब दिखाकर रंगदारी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। हाथों में हथकड़ी लगी है, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, वरना ये कहीं शहर के चौक चौराहों पर हवा में खौफ और मौत की गोली दाग रहे होते। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम दे रहे होते, क्योंकि तीनों की जब पुलिस ने तलाशी ली तो 3 देसी कट्टा, कई जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 27,000 कैश मिला, जिनकी अब दिन और रात दोनों जेल की सलाखों में कटेगी।
वहाँ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर पुनः अपराध करने की योजना बनाने के लिए जमा हुए हैं। तत्क्षण उस पर कार्रवाई किया गया। मौके वारदात से 3 अपराधियों को लोडेड देसी पिस्तौल, कुल 11 जिंदा गोली है, 3 मोबाइल सेट है की बरामदगी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? पुलिस ने जिन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है उसमें शंकर कुमार, गोपाल कुमार और श्रवण यादव शामिल हैं। पुलिस ने जब तीनों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि तीनों अस्थावा थाना इलाके के अंधी गांव के रहने वाले हैं। सभी अंधी गांव में शंकर कुमार के झोपड़ी नुमा बथान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान पुलिस को किसी ने सूचना दी। इनपुट मिलते ही अस्थावा थाने की पुलिस हरकत में आ गई और टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले चारों ओर से घेराबंदी की ताकि बदमाश भाग न पाए। उसके बाद धावा बोलकर तीनों को धर दबोचा और बड़ी वारदात की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अरेस्टिंग के बाद जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो तीनों की जुबान बोलने लगी। तीनों ने 2 आपराधिक वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बताते चले कि 14 दिसंबर 2022 में अस्थावा थाना इलाके में 1 लाख कैश और जेवर की डकैती हुई थी। उस मामले में भी अपनी संलिप्तता तीनों ने स्वीकार की है। साथ ही साथ 14 जनवरी 2023 को 5 लाख लूट मामले में भी अपना जुर्म कबूल किया है। अस्थावा थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर और 9 जनवरी 2023 को डकैती की घटना घटित हुई थी। उस दोनों कांडों का उद्भेदन हुआ है। डकैती का जो लूटा गया कैश था उसमें से 27,000 की रिकवरी हुई है। कितने की डकैती हुई थी सर? 5 लाख रुपये लूटा गया था उसमें एक गल्ला व्यापारी के यहाँ से 9 जनवरी को, और 14 दिसंबर 2022 को भी 1 लाख रुपये और जेवरात की डकैती हुई थी। क्या अपराधी इतिहास है? इन लोगों का लंबा आपराधिक इतिहास है और गहराई से इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अन्य कांडों में इन लोगों की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। इस तरह पुलिस ने एक साथ एक डकैती और एक लूट मामले का खुलासा करते हुए एक साथ 2 कांडों का पर्दाफाश किया है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पुलिस पता लगा रही है जो दोनों वारदातों में शामिल थे और फरार चल रहे हैं, ताकि उन्हें अरेस्ट कर हवालात के पीछे पहुंचा सके। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस गिरोह के बाकी के गुर्गों को कब तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दीवाने के डेंजर गेम के पीछे की पूरी कहानी। Plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मसौढ़ी में 60 दिन पहले पेड़ से झूलती मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिस युवक की लाश मिली थी उसका नाम रंजीत था। जब पुलिस ने करीब 2 महीने के बाद खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आ गया। वो सच था लव मैरिज के बाद हत्या की साजिश, क्योंकि मुख्य आरोपी ने मृतक की भतीजी से लव मैरिज किया था। क्या है भतीजी से लव मैरिज और चाचा की हत्या के पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। रंजीत हत्याकांड का खुला राज। 60 दिनों बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। भतीजी के दीवाने ने ली चाचा की जान। तारीख 23 नवंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के मसौढ़ी इलाके के तेलंगाना मठ के पास एक युवक की पेड़ से झूलती हुई पुलिस ने लाश बरामद की थी। तब युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद लावारिस लाश की शिनाख्त रंजीत कुमार के रूप में हुई, जो तेलंगाना मठ का रहने वाला था। दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी, क्योंकि शुरुआती दौर पर केस बिल्कुल ब्लाइंड था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस चुपचाप जांच करती रही। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि मृतक रंजीत का पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। उसी विवाद में हत्या की साजिश रची गई होगी। इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने मृतक रंजीत के पड़ोसी को हिरासत में लिया।
और जब पूछताछ शुरू की उसने हत्या के पीछे की पूरी कहानी उगल दी और अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। लेकिन तब तक 60 दिनों का वक्त निकल चुका था। उसने स्वीकार किया कि 4 लोगों ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और गला दबाकर रंजीत की हत्या कर दी थी और शव को पेड़ से लटका दिया था ताकि पुलिस को ये लगे कि रंजीत ने खुदकुशी की है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने आरोपियों की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 4 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने रंजीत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक शीशम के पेड़ के से बंधी हुई एक लाश बरामद हुई थी, जो पुष्टि करने पे वहीं के ही लोकल एक स्थानीय थे जो थे मुख्य रंजीत कुमार, उनकी लाश वो पाई गई थी। उसी में एक केस दर्ज हुआ था, उसमें प्राथमिकी अभी 6 लोग बनाए गए थे और उन्हीं सभी लोगों से जब हमने पूछताछ की और टेक्निकल सर्विलेंस पे भी हम लोगों ने देखा, इसमें पता है कि 4 लोगों की मुख्य भूमिका इस अपराध को कारित करने में थी। 4 लोग उसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 4 की गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था लव मैरिज की लड़ाई में हत्या। जी हां, लव मैरिज की वजह से रंजीत की हत्या की गई थी, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्ने को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार का मृतक रंजीत की भतीजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवार और समाज की नजरों से नजरें चुराकर एक दूसरे का दीदार करते थे, अपने प्यार का इजहार करते थे, मोहल्ले की तंग गलियों में मुलाकात करते थे। इसी चाहत की जुनून में दोनों ने घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया और मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार अगस्त 2022 में मृतक रंजीत की भतीजी को लेकर भाग गया और लव मैरिज कर लिया, जिसके बाद से दोनों परिवार के बीच आपसी तनाव बढ़ गया। हत्या का जो कारण था वो ये था कि जो मृतक था उसकी भतीजी को प्राथमिकी अभियुक्त प्रद्युमन कुमार ने अगस्त 2022 को शादी की नीयत से भगा दिया था, जिसके कारण दोनों ही घरों में अनबन हमेशा से रहती थी और झगड़े का कारण भी था। इत्तेफाक से एक दिन प्रद्युमन और रंजीत का सामना हो गया, जहां दोनों लड़ने लगे। इसके बाद प्रद्युमन को लगा कि रंजीत उसे जान से मार देगा। इसी डर में प्रद्युमन ने रंजीत की हत्या की साजिश रची और 23 नवंबर 2022 की सुबह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गला दबाकर रंजीत की हत्या कर दी। उसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। क्रम में 23/11 की सुबह लगभग 6 बजे मृतक अपने घर से निकला और घूम ही रहा था रेलवे लाइन के पास में। तभी उसकी मुलाकात जो प्राथमिक अभियुक्त प्रद्युमन कुमार से हुई और बाताबाती हो गई और झगड़े में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद में इन्होंने अपने बाकी साथियों को बुलाया और झगड़ा और बढ़ गया। इसके उसी क्रम में इन्होंने गमछे से जो मृतक का ही गमछा था उसी से ही उसका गला घोट के उसकी मृत्यु कर दी, हत्या कर दी गई और निकट के ही जो एक पेड़ था वहीं पे उसकी लाश को बांध दिया गया। उसके तुरंत बाद ये लोग फरार हो गए। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए करीब 60 दिनों बाद मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार के साथ उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। साथ ही साथ ये भी साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस तरह से रंजीत के भतीजी के दीवाने ने डर में हत्या की साजिश रची थी वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई दीवाना जुर्म करने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।